मैं चिकन ओके कट माय बैड. वेलकम अगेन टू डिवाइन डिलाइट्स बाय शालमली रावड़े. एंड आज मुझे वापस थोड़ी सी गपशप करने का या स्टोरी टाइम करने का बहुत मन किया, इसलिए मैंने जब से कैमरा ऑन किया एंड आई स्टार्टेड टॉकिंग टू यू ऑल. सो आज सुबह जब मैं उठी थोड़ी सी डिप्रेस्ड काइंड ऑफ थी. कभी कभी एक दिन मेरा बहुत अच्छे मूड में जाता है, कभी कभी आई एम वेरी डाउन, आई एम वेरी अपसेट फॉर नो रीजन्स. बट होता है, वी आर ह्यूमंस. कभी कभी बहुत सारी चीज़ें हमें बहुत ओवरवेलमिंग हो जाती है, बट इट इज़ फाइन बिकॉज आवर गॉड इज़ गुड एंड ही इज़ ट्रूली विथ अस. तो आज सुबह जब मैं प्रेयर कर रही थी, सी वी एवरीबडी प्रे टू आवर रिस्पेक्टिव गॉड. सो आज मैं जब प्रे कर रही थी एंड मैंने बाइबल खोला तो मुझे एक बहुत अच्छा वर्स खोलने के बाद मिला एंड आई फेल्ट सो पीसफुल इन माई हार्ट. So it was Psalms, I guess it is 34. I'll show you. I've pinned it on my this thing softboard. It is the Lord is near the broken-hearted. And मेरे को वो इतना अच्छा लगा कि He is always near जो दुखी है, जो broken-hearted है, जो crushed है अपने spirit में. He is always near to such people. And He will never leave us, neither He will forsake us. कभी नहीं छोड़ता है. हमें लगता है कि हमारे साथ कोई नहीं है, भगवान तो किधर है, मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, बट He is always there with you. बिकॉज हम जो भी दुख दर्द से जाते हैं ये सब हम सहन कर पाते हैं बिकॉज ही इज विथ अस, बिकॉज हिज ग्रेस इज विथ अस. अगर वो नहीं होता तो ये हम इतने दुख के पहाड़ झेल ही नहीं सकते थे एज अ ह्यूमन बीइंग. बट बिकॉज ही इज विथ अस, यू नो, वी कैन गो थ्रू दिस. सो बस इतना ही ज्ञान का मुझे बोलना नहीं था, बट थोड़ा बहुत कभी कभी जो मुझे फील होता है, जो मुझे लगता है किसी और को हेल्प होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा बात करती हूँ. बिकॉज आई नो कि कभी कभी बहुत डिप्रेस्ड फील होता है, कभी कभी बहुत लोनली फील होता है, कभी कभी यू फील दिस नो बडी, आई हैव टू मैनेज एवरीथिंग ऑन माई ओन. चाहे वो यू नो लाइट बिल हो, चाहे बच्चे हो, चाहे जो भी हो, घर की छोटी मोटी चीज़ें हो, लाइबिलिटीज हो, एवरीथिंग अपने को अकेले मैनेज करना है. वो कभी कभी बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है, स्पेशली फॉर ऑल सिंगल मॉम्स. बट लेट मी टेल यू ऑल, वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड गॉड इज विथ अस. सो नेवर लूज अ होप, कीप गोइंग, वी आर डूइंग बेस्ट. एंड ठीक है, कभी कभार एक आध दिन यू नो डिप्रेस्ड हो सकता है, एक आध दिन थोड़े हम डाउन हो सकते हैं, बट इट हैज़ टू गो ऑन. आपने अगर कार्डियोग्राम का ये ग्राफ देखा हो, जब हम ईसीजी निकालते, इट इज ऑलवेज अप एंड डाउन, अप एंड डाउन. इट इज नेवर स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन मीन्स व्हाट? डेड. But our life has to be up and down. There has to be peaks of happiness. There has to be, you know, storms where we are very sad. Again, happiness. Because our God knows how to balance happiness and sadness. ऐसा दुनिया में कोई नहीं है कि वो बहुत खुश है और उसको दुखी नहीं है. ऐसा कोई भी नहीं है जिसको सिर्फ दुख है और खुशी नहीं है. अगर देखा जाए, और हमने अगर देखा, तो हम बहुत ब्लेस्ड है. If we start counting our blessings, blessings are more. अगर हमने छोटी छोटी ब्लेसिंग्स भी हम काउंट करने लगे और ग्रेटफुल होने लगे तो देर आर मोर ब्लेसिंग. बट हम जो नहीं है उसके ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं. एंड दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल, कि जस्ट फोकस ऑन ऑल योर ब्लेसिंग्स व्हाट यू हैव एंड लेस फोकस ऑन व्हाट यू डोंट हैव. एंड ये होता है जब हम कंपेयर करते हैं किसी और से. नॉट कंपेयर योर लाइफ. एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट जर्नी इन द लाइफ. ओके, आज के लिए काफ़ी है. अभी रेसिपी की तरफ चलते हैं एंड एक अच्छी सी रेसिपी हम आज करते हैं. चलो. सो आज हम बनाने वाले हैं चिकन पुलाव. मैं चिकन यूज़ कर रही हूँ, बट एक्चुअली ये जो रेसिपी है इसमें मटन ज़्यादा टेस्टी लगता है. तो आप जब ये रेसिपी ट्राई करोगे, एक बार मटन के साथ भी डू ट्राई करना, बिकॉज वो ज़्यादा डिलिशियस है. बट चिकन के साथ भी ऑफकोर्स अच्छा ही लगता है. वेज का आई हैव नो आइडिया, बिकॉज मैंने वेज के साथ ये रेसिपी ट्राई नहीं की है. एंड चलो स्टार्ट करते हैं कुकिंग. आई होप मैं आज पालक या ब्रोकली की तरह नहीं लग रही हूँ. बट एनीवेज, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट. स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि ये इंग्रेडिएंट्स लगने वाले हैं. जैसे जैसे लगेगा मैं आपको बोलती जाऊंगी. और मेरा चिकन मैंने ऑलरेडी कुक कर लिया है. कुक करते समय मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट और हल्दी एंड टमाटो एंड ऑनियन डाल के कुकर में एक सीटी
दे दिया है। यहाँ पे मैंने जो कढ़ाई में मैंने ऑनियन फ्राई किए, उसी कढ़ाई में मैंने ड्राई कोकोनट गोल्डन ब्राउन फ्राई किया। उसके बाद मैंने हाफ टमाटो फाइनली चॉप डाला। उसके बाद मैंने सिर्फ चिकन डाला है, नॉट उसकी ग्रेवी, एंड फ्राइड पटाटोज डाले हैं। उसके बाद मैंने रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर और थोड़ा सा चिकन मसाला डाला है, एंड थोड़ा सा कोरिएंडर ऊपर से, एंड फ्राइड ऑनियंस। तो ये सब डाल के मिक्स करके हमने बेसिकली चिकन का मसाला बनाया है। अभी चिकन मसाला को हमने साइड में रख दिया, वो कढ़ाई। दूसरा एक पतीला लेके मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और खड़े मसाले डाले हैं। उसमें तेज़ पत्ता है और सारे खड़े मसाले थोड़े थोड़े आपके हिसाब से। ग्रीन चिलीज़ 2 या 3 आपके हिसाब से। पुदीना मैंने हाथ से तोड़ के डाला है, वो अच्छा फ्लेवर देता है। जिंजर गार्लिक पेस्ट 1.5 टेबल स्पून डाला है, एंड इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत उड़ता है तो आप ढक्कन रखना मैं भूल गई। उसके बाद मैंने थोड़ा सा गर्म पानी उसमें डाला है। चिकन वाला जो स्टॉक था वो भी मैंने उसमें डाला है, एंड नमक आपके स्वाद अनुसार, एंड ढक्कन लगा के हम उसको बॉईल करेंगे। बॉईल आने के बाद ढक्कन खोल के जो राइस हमने धो के रखा है वो हम उसमें डालेंगे, एंड राइस को हम ऑलमोस्ट 80 to 90% कुक करेंगे, जब तक पानी उसका पूरा सूख नहीं जाता है। एंड आप देख सकते हो कि मैंने थोड़ा और पानी ऐड किया। आपके हिसाब से, आपके चावल जैसे उस हिसाब से आप पानी एडजस्ट करो। अभी आप देख सकते हो कि चावल एकदम ड्राई हो चुके हैं। तब हम उसके नीचे एक तवा डालेंगे ताकि बैठे ना, नीचे लगे ना चावल। एंड जो चिकन मसाला हमने बनाया है वो हम अभी ये चावल में ऐड करेंगे, हर तरफ से मिक्स करके। ऊपर से मैंने ब्राउन ऑनियन जो हमने फ्राई किया है, उसके बाद मैंने डाला है थोड़ा सा घी, थोड़ा सा कोरिएंडर चॉप किया हुआ। फॉइल पेपर लगा के कवर करके ढक्कन लगा के हम अच्छा खासा दम देंगे उसको। आप देख सकते हो इतना मस्त गर्म हो गया था, एंड खिले खिले अच्छे वाले चावल आप देख सकते हो। So let's see how it is. So here is a little bit of salad, rice, garam hai, nice, moist, juicy and very tasty. Do try this pulao recipe.